भारत से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। पाकिस्तान में अपने दोस्त के पास गई अंजू के जरिए पाकिस्तान ने सीमा हैदर का बदला लेना शुरू कर दिया। 21 जुलाई को अंजू पाकिस्तान गई और पिछले 4 दिनों में अंजू को लेकर पाकिस्तान का प्लान एक्सपोज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने दिखा दी, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया। अब हिंदुस्तानी अंजू के जरिए पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसके बाद यह चर्चा है कि क्या पाकिस्तान जाकर अंजू फंस गई है। यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और अंजू को क्या यह पता है कि वो फंस गई है? पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का वो टूल बन गई है। अंजू पर इस्लाम अपनाने का दबाव है। अंजू को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, कहीं वो चली ना जाए। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कैसे सीमा हैदर का बदला अंजू से ले रहा है, आपको पहले यह जानना चाहिए। पाकिस्तान से अंजू की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म का वीडियो नहीं है भाई, कोई हीरो हीरोइन नहीं है। ये अंजू और उसका बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह है, वही पाकिस्तान में रहने वाला नसरुल्लाह, जिसके प्यार में अंजू कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान चली। इसमें अंजू और उसका पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह पहाड़ों की सैर कर रहे हैं, एक दूसरे की बाहें पकड़कर घूम रहे हैं। बाकायदा ड्रोन शॉट, जो ऊपर में वो पंखा जैसा ऐसा हेलीकॉप्टर जैसा उड़ता है छोटा सा, उसमें कैमरा लगा होता है, वो ड्रोन से शूट किया जा रहा है भाई। ऐसा लग रहा है फिल्म की शूटिंग हुई है। इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है। आप सोचिए कि जो शादीशुदा महिला सबसे छुपकर पाकिस्तान गई है, वो इस तरह के वीडियो शूट कराएगी जी। और अभी तो कल ही हमने आपको दिखाया था कि अंजू कह रही थी कि मैं 2 दिन में वापस आने वाली हूं, मेरे बच्चों को परेशान ना करो, मेरे पति को परेशान ना करो। और वहां वो फिल्मी वीडियो शूट करा रही है। अभी तो अंजू पाकिस्तान में एडजस्ट भी नहीं कर पाई है, उसका वीडियो शूट कर लिया गया, जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान में अंजू को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अंजू भी इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है और सब कुछ पहले से प्लान्ड लग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अंजू ने अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है। नसरुल्लाह से निकाह करने के लिए अंजू को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू का नाम बदलकर फातिमा रख दिया गया है, यह दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान से अंजू का बयान और अंजू की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो रहा है। अंजू के जरिए पाकिस्तान अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। दूसरा, वो भारत को यह दिखाना चाह रहा है कि एक सीमा गई तो देखो यहां अंजू जो है वो हमारे यहां कितनी खुशी से रह रही है, हीरोइन की तरह रख रहे हैं उसको, फिल्मी लाइफ जी रही है। फिल्मी लाइफ, आटे के लिए तुम्हारे यहां मार चल रही है, तुम फिल्मी लाइफ जीने दोगे उसको। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान में महिलाओं को पूरी आजादी है, वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती है। अंजू को पता ही नहीं चल रहा कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। जबकि इसी पाकिस्तान के बारे में भारत आई सीमा हैदर ने क्या कहा था कि पाकिस्तान में महिलाओं की जिंदगी नर्क से भी बुरी है, वो वापस नहीं जाना चाह रही कि उसको मार देंगे और ये लोग अंजू को खुश रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान यहां पर एक्सपोज हो गया है। आप देखिए कि पाकिस्तान में अंजू को खुश दिखाया जा रहा है। अंजू खुलेआम अपने दोस्त के साथ घूम रही है, दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ अंजू को इस्लाम कबूल करवा दिया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद नसरुल्लाह से निकाह भी हो गया, यह दावा किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने एक इंटरव्यू में इस्लाम और निकाह को लेकर अलग ही बात कही थी। अंजू ने कहा था कि वो इस्लाम नहीं कबूल करेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। नसरुल्लाह से शादी की बात पर अंजू ने कहा था कि वो सगाई करेंगी, और अब अचानक खबरें चलने लगी कि वो उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। वो वीडियो में कह रही है मैं बहुत खुश हूं, फिल्मी वीडियो शूट हो रहा है, ऊपर से ड्रोन शॉट से। नाम बदल लिया, फातिमा हो गई, जो कल तक कह रही थी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। क्या अंजू ये सब किसी दबाव में कह रही है? क्या उससे ये सब बुलवाया जा रहा है? ये भी प्रश्न है। अंजू ने जो कहा था कि उनके साथ उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपने दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी है। ऐसे में अंजू को पाकिस्तान में ही रहना होगा। लेकिन पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? पाकिस्तान में नागरिकता लेने के लिए क्या कानून है, यह भी आपको बताता हूं। पाकिस्तान में नागरिकता के लिए पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 है। इसके तहत पाकिस्तान की नागरिकता 3 तरह से मिलती है। पहला, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वहां का नागरिक हो जाता है। विदेशी नागरिक का बच्चा अगर पाकिस्तान में पैदा होता है तो वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं होगा। दुश्मन देश के नागरिक की अगर पाकिस्तान में संतान पैदा होती है तो वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं बन पाता।
अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक की संतान विदेश में पैदा होती है तो भी वो पाकिस्तानी नागरिक होगा। अप्रैल 2000 के बाद पाकिस्तानी मां और विदेशी पिता की संतान को पाकिस्तानी नागरिकता मिलती है। इसके अलावा वो लोग जो 1951 के सिटीजनशिप एक्ट से पहले पाकिस्तान आकर बस गए वो भी पाकिस्तानी नागरिक माने गए। अगर कोई विदेशी महिला पाकिस्तानी पुरुष से शादी करती है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल सकती है। अंजू के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे ऐसा दिख रहा है जैसे पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग की है, जबकि सीमा हैदर का केस इससे अलग है। सीमा हैदर भारत में आराम से रह रही है, भारत का जो कानून है उसके हिसाब से सीमा की जांच चल रही है। यहां तो लोग उसे भाभी मानकर बैठ गए और यहां तक कि कई लोग तो यह कह रहे हैं कि उसे भारत में रहने दिया जाए। एटीएस और आईबी ने सीमा हैदर और सचिन से अब दोबारा पूछताछ की। सीमा की सेहत सुधरने के बाद मंगलवार सुबह एटीएस सीमा और सचिन को लेकर चली गई। सीमा से अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर फिर पूछताछ हुई। सचिन से पहले सीमा ने किस किस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, इस पर भी पूछताछ हुई। पिछले हफ्ते भी सीमा से लगातार 4 दिन पूछताछ चली। पूछताछ के बाद सीमा को छोड़ दिया गया। भारत में अवैध तरीके से एंट्री करने के मामले में सीमा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है और सीमा फिलहाल जमानत पर बाहर है। भले ही सीमा हैदर और अंजू की कहानी एक जैसी दिखती हो, लेकिन दोनों जिस देश में हैं वहां के हालात बिल्कुल अलग हैं और यह सीमा हैदर के बयानों से समझा जा सकता है। सीमा हैदर ने पाकिस्तान से भारत आने के बाद कई बार पाकिस्तान में महिलाओं के हालात के बारे में बताया। सीमा ने कहा था कि पाकिस्तान में महिलाओं को बिल्कुल आजादी नहीं है। सीमा ने पाकिस्तान में महिलाओं की जिंदगी की तुलना नरक से की। पाठशाला में ही जब मैंने सीमा का इंटरव्यू किया था तो सीमा ने कहा था कि भारत की जेल में रहना मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में उसे मार दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तानी सीमा के लिए भारत की जेल पाकिस्तान में जाकर रहने से बेहतर है। सुनिए सीमा ने क्या जवाब दिया था। सर कोई कुछ नहीं करेगा सर, गैरत की बात पे सब कुछ शुरू हो जाए। कोई कानून भी वहां नहीं चलता, कोई कानून बलोच कौम में कोई कानून नहीं चलता, वहाँ के सरदारों का चलता है और सरदार गैरत की बात ही का चलती है वहाँ पे सर। जब मैं रह के आई हूँ मुझे पता है, तो क्या मैं झूठ कहूँगी सर? भले पता किया जाए, जेकमाबाद के गांव, इन यहाँ जो गांव है जहाँ से हम रहते हैं उनका पता किया जाए सर, फिर कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे यही सिस्टम चलता है कारोबारी का। और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वहाँ जीवन होगा और वो वहाँ के पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ गैरत की बात है सर, कोई कुछ नहीं बोलता। और इस वक्त गैरत की बात है, अना की बात चल रही है वहाँ पे। मेरे लिए तो दोनों ही, मतलब अगर यहाँ हूँ। सीमा जी मुझे ये बताइए, आपको जेल में जिंदा तो रहेंगे, वहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा सर। सीमा जी मुझे ये बताइए, आपको कभी कभी रोना नहीं आता? आप जिस परिस्थिति में फंस गई हैं, यहाँ आपको जासूस कहा जा रहा है, वहाँ आपको गद्दार कहा जा रहा है। सिर्फ रोना, हमें रात को नींद नहीं आती, मुझे मेरे पति को। यानी सीमा खुद बता रही है कि पाकिस्तान गई तो जिंदा नहीं बचेगी और इसी वजह से सीमा हैदर ने भारत की राष्ट्रपति के पास भारत की नागरिकता की याचिका लगाई। सीमा हैदर ने भारत की नागरिकता के लिए 38 पेज की याचिका लगाई है। इस याचिका में सीमा की तरफ से कहा गया है कि समय समय पर भारत विदेशियों को नागरिकता देता रहता है। कई कलाकारों को भी भारत की नागरिकता दी गई है, इसी तरह सीमा को भी भारत की नागरिकता दी जाए। सीमा ने अपनी याचिका में कहा है कि उसने एक हिंदुस्तानी सचिन से शादी की है और अगर उसे पाकिस्तान भेजा जाता है तो वहां उसे मार दिया जाएगा। यह फर्क है भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सीमा भारत आकर भारत में जीने मरने की बात करती है और दूसरी तरफ अंजू जो हिंदुस्तानी है वो पाकिस्तान गई है और वहां उसे इस्लाम कबूल करवाया गया, जबकि अंजू ने पहले कहा था कि वो कभी इस्लाम नहीं कबूल करेगी। यह फर्क है भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो अंजू को अपने प्रोपेगेंडा फैलाने का टूल बना लिया है, अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। अब पता नहीं अंजू वापस लौट भी पाएगी या नहीं, और क्या वो इसी तरह से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार तो नहीं होगी।